काबिलियत हो तो दीदारे जमाल अच्छा है, काबिलियत हो तो दीदारे जमाल अच्छा है, वरना इस कूचे का फिर तरके ख्याल अच्छा है। या तो तर्जमा करके दासना। तो इसलिए ये जबाने हुजूर ने इस्तेमाल की। मुझे पता है, मेरा ख्याल है कि चूंकि हजरत सलमान फारसी हजरत अली उल मुर्तजा के दोस्त थे, तो उस मुनासिबत से हुजूर ने फारसी का एक जुमला कोई बोल दिया हो, ये मेरा ख्याल है जी। क्योंकि वो फारसी जबान थी उनकी, तो हजरत अली की रियायत करते हुए उनके दोस्त की अहमियत जताने के लिए, क्योंकि उनके लिए भी तो फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, कि सलमान हमारी अहले बैत से है। सलमान मिन्ना अहलल बैत, तो मतलब है कि एक खूनी अहले बैत है, एक अताई अहले बैत है। कमली वाला जिसे दो लफ्ज बोलकर अपनी अहले बैत में शामिल कर दे, चाहे उसमें फातिमतुज़ ज़हरा का खून न हो और वो फारसी हो, उसकी जबान फारस का रहने वाला हो, वो सलमान की तरह अहले बैत में शामिल हो जाता है। और अगर खून से होकर अहले बैत वाले काम न हो, अहलियत न हो, वो तरीका ना हो, उसवे रसूल पर चलना ना हो, इत्तिबाए कामिल ना हो, तो फिर जो सलमान को बाहर से अंदर ला सकता है, वो अंदर वालों को बाहर भी निकाल सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वो अमल ना हो, इत्तिबाए कामिल ना हो, और वो सैयद जो हलाल को हराम कहते हैं, जो हलाल रिश्तों को हराम कहते हैं, अपनी नस्बी बरतरी बताकर रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़कर अपनी तरफ से हलाल को हराम और हराम को हराम हलाल कहते हैं, वो सुन ले कान खोलकर। मैं हदीस की रूह से कह रहा हूं कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, सबको पता है कि सलमान का खून हुजूर का खून नहीं था। आप खून पर इतरा कर कहते हैं कि दूसरे हम जैसे नहीं हैं, हमारे रिश्ते उनको नहीं जा सकते, वो हम जैसे नहीं हैं। आओ मैं उनके लिए चैलेंज करता हूं कि फिर जिसका खून कमली वाले का खून नहीं था, फातिमा के खून से नहीं था, उसको क्यों हुजूर ने फरमाया कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये मेरी अहले बैत का फर्द है। सुनियो मौलवी साहब, एतराज किसी दा है ते इत्थे उठ के, प्यू दा पुत्तर है ते इल्म है ते उठ के इत्थे एतराज करे, पिछे यऊ यऊ करने इत्थे गल करन सामने। सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारी अहले बैत से है, सलमान का कोई रिश्ता नहीं। भाई गल ठीक है कि नहीं? हुजूर के नसब से नहीं है। हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत है। गोया एक फारसी अजमी आदमी को भी अहले बैत में दाखिल कर दिया। उसका वही हुक्म है जो अहले बैत का है। क्यों कह रहा है? सरबराह है अहले बैत कह रहा है, और बैत का जो सरबराह है वो कह रहा है कि ये हमारा है, मेरे अहले बैत का है, मेरे घर का फर्द है। तो बाहर के आदमी को दाखिल करके अहले बैत बना दिया कि नहीं सरकार ने? तो जो हलाल को तुम हराम कहते हो, तो तुम पहले अपने नस्बों का पता करो कि तुम्हारा इत्तिसाल भी कमली वाले के साथ सही है या नहीं। खाली सैयद ते शाह साहब ते किबला सैयद सादात ते पिछे पता ही नहीं, पता नहीं है भी है वहां के नहीं। वड्डियां दाड़ियां रखने नाल ते पगड़ियां ते अमामे ते जुब्बे बनने नाल बंदा सैयद नहीं बनना। ते वेखो कमली वाले दी शरीयत वेखो। बाहर दे आदमी नूं आख्या तू मैंडा है, ते जिस वेले आप डरो उस वक्त से कि आप अल्लाह के हलाल को हराम कह रहे हो,
और लोगों को ये अपनी बरतरी नस्ब की बता रहे हो, तो फिर वो जात जो तुम अगर उसकी औलाद भी हो, अहले बैत में से भी हो, तो वो तुम्हें निकाल कर बाहर भी फेंक सकता है। जो बाहर वालों को अंदर लाकर शामिल कर सकता है, वो अंदर वालों को उठाकर बाहर भी फेंक सकता है। सुनो एक मिनट गल सुनो मौलवी हो, मैं आम फहम जी गल कर सा, बड़ी दलील नहीं गल है जी। बच्चियां नाल लाना करो शाह साहब, इतने तो वड्डे भी महफिल ने काबल नहीं, तुम बच्चियां कहना आए इतने वड्डे बैठे सीट पूजने होने, किसी की नींदर आई होनी है, कोई खुरकना होना है। ते मैं दलील दे रहा कि अहले बैत चू होने हो उन्हें कट के बाहर सट छोड़ी। दसो जी मनसूख आयात भी हैं कि नहीं? कैसी आयात भी हैं जो पढ़ी जाती हैं ये, लेकिन हुक्म उनका नहीं चलता है ना, है ना कुरान, लेकिन कुरान में पढ़ी जाती हैं उनका हुक्म नहीं चलता, पढ़ी जाती हैं। तो जो मैं ये बताता हूं और ये मौलाना जामी का फैसला है, फरमाते हैं कि वो अहले बैत जो रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं है, नाना के तरीके पर नहीं है, हलाल को हराम कहते हैं, हराम को हलाल कहते हैं, उनका हुक्म उन मनसूख आयात की तरह है कुरान की, जो सिर्फ पढ़ी जाती हैं लेकिन उन पर हुक्म नहीं, कोई हुक्म नहीं, अमल करना जरूरी नहीं है, हुक्म मना है, अमल नहीं किया जा सकता। और उनका शेर भी सुनिए जामी का, औलादे नबी के नेस्त पर राह नबी, वो औलादे नबी जो राह नबी पर नहीं है, चूं आयत मनसूख कलामुल्लाह, कलामुल्लाह की मनसूख आयात का हुक्म रखती हैं कि कुरान में तो हैं, निकाल नहीं सकते आप, लेकिन हुक्म उस पर चल, उसका हुक्म नहीं मान सकते आप।